और श्रद्धा का अब क्या होगा? ड्रग्स, कैमरा, एक्शन। ड्रग्स मंडली से पूछताछ मामले में अभी की बड़ी खबर, दीपिका सारा श्रद्धा को क्लीन चिट नहीं, एनसीबी ने किसी को भी नहीं दी है क्लीन चिट। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। एनसीबी अभिनेत्रियों के जवाब से संतुष्ट नहीं है, जरूरत पड़ी तो फिर एनसीबी कर सकती है समन। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि कई बार दीपिका पादुकोण ने हाथ जोड़े, कई बार दीपिका रो पड़ी और दीपिका पूछताछ के लिए वक्त से पहले ही यानी 9:48 पर ही एनसीबी गेस्ट हाउस कल पहुंच गई थी। और ऐसे में दीपिका से क्या पूछताछ की गई है ये जानना बेहद जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि दीपिका वक्त से पहले ही पहुंच गई थी एनसीबी गेस्ट हाउस और दीपिका के अपार्टमेंट और एनसीबी दफ्तर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा रहा, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी और दीपिका अचानक एनसीबी गेस्ट हाउस में हो गई दाखिल। एनसीबी ने दीपिका से करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। एनसीबी ने दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर भी सवाल जवाब किए। पूछताछ के दौरान दीपिका ने ड्रग्स लेने की बात से तो इनकार किया, लेकिन ये मान लिया कि करिश्मा के साथ हशीश वाली व्हाट्सएप चैट उन्हीं की थी। सवालों की लंबी फहरिस्त है जिसका जवाब दीपिका ने एनसीबी को दिया। सूत्रों की माने तो एनसीबी दीपिका को दोबारा भी समन कर सकती है। मैनेजर करिश्मा के साथ चैट सामने आने के बाद यह बात तो तय लग रही थी कि एनसीबी दीपिका को जल्दी समन करने वाली है, और हुआ भी ऐसा ही। पहले शुक्रवार, फिर बातचीत के लिए शनिवार का दिन मुकर्रर किया गया। वक्त सुबह 9:48, जगह एनसीबी गेस्ट ऑफिस। आज सुबह दीपिका तय वक्त से पहले ही पूछताछ के लिए एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंच गई। दीपिका को शुक्रवार को ही एनसीबी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने एक दिन की मोहलत मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने दीपिका से करीब 20 सवाल पूछे। हालांकि दीपिका सभी सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। आइए आपको उन सवालों की फहरिस्त दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, करिश्मा से ड्रग्स चैट का मामला क्या है? सवाल नंबर 2, चैट में हैश और गांजा का जिक्र क्यों आ रहा है? सवाल नंबर 3, चैट में माल शब्द का क्या मतलब है? सवाल नंबर 4, क्या आपने ड्रग्स मंगवाई थी? सवाल नंबर 5, क्या वो ड्रग्स आपने अपने लिए मंगवाई थी? सवाल नंबर 6, अपने अलावा किसी और के लिए ड्रग्स मंगवाई थी? सवाल नंबर 7, अगर हाँ तो भुगतान किसने किया और कैसे? सवाल नंबर 8, ड्रग्स चैट में जिस अमित का जिक्र है वो कौन है? सवाल नंबर 9, आपने कब कब ड्रग्स मंगवाई थी? सवाल नंबर 10, आपने कितने लोगों के लिए ड्रग्स मंगवाई? सवाल नंबर 11, बॉलीवुड की ड्रग्स पार्टियों में आप जाती हैं? सवाल नंबर 12, ड्रग्स पार्टियां कहां कहां होती हैं? सवाल नंबर 13, ड्रग्स पार्टियों में कौन कौन जाता है? सवाल नंबर 14, ड्रग्स पार्टियां कौन ऑर्गेनाइज करता है? सवाल नंबर 15, आप रेगुलर तौर पर ड्रग्स मंगवाती थी? सवाल नंबर 16, कौन कंपनी और करिश्मा को कैसे जानती हैं? सवाल नंबर 17, करिश्मा से आपकी मुलाकात कब हुई? सवाल नंबर 18, जिस व्हाट्सएप ग्रुप की आप एडमिन थी क्या उसे ड्रग्स चैट के लिए बनाया था? सवाल नंबर 19, चैट में जिस कोको पार्टी की बात है वहां क्या क्या हुआ था? सवाल नंबर 20, आप किसी ड्रग्स पेडलर के संपर्क में थी और आज भी हैं क्या? दीपिका पादुकोण से सवेरे 10 बजे से लेकर लगातार जो है एनसीबी की 5 सदस्यों की टीम ने पूछताछ की। करिश्मा और दीपिका को भी आमने सामने बिठाया गया। दीपिका से करीब 55 से ज्यादा सवाल जो है एनसीबी की टीम ने पूछे हैं, जिसमें दीपिका ने माना है कि वो व्हाट्सएप चैट ग्रुप की एडमिन थी और तीनों के बीच में ड्रग्स को लेकर बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन जो है कोको क्लब में ड्रग्स की डिलीवरी नहीं हुई थी। सूत्रों की माने तो इस पूछताछ के बाद दीपिका की गिरफ्तारी हो सकती थी। भले ही दीपिका ने ड्रग्स खरीदने और उसके सेवन से मना कर दिया हो, लेकिन डिजिटल सबूत इस ओर साफ इशारा करते हैं कि दीपिका ने ड्रग्स का सेवन भी किया और खरीदा भी। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने 5.5 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से उससे भी ज्यादा देर तक सवाल किए गए। श्रद्धा कपूर खुद के ड्रग्स लेने की बात से इनकार करती रहीं तो सारा अली खान ड्रग्स का सारा ठीकरा सुशांत पर फोड़ती नजर आई। लेकिन एनसीबी को इन दोनों की बातों पर जरा भी यकीन नहीं है और अब
ड्रग्स मंडली पर एनसीबी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया, जिसका कनेक्शन इस पूरी ड्रग्स मंडली के साथ जुड़ा है। हीरोइन नंबर 2 श्रद्धा कपूर से एनसीबी ने 6 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान श्रद्धा ने खुद ड्रग्स लेने की बात से तो इनकार कर दिया, लेकिन जया साहा के साथ खुद की ड्रग्स वाली चैट को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाई। श्रद्धा कपूर ने मान लिया कि उन्होंने जया से सीबीडी मंगवाया था। कि किस तरह से श्रद्धा कपूर और सारा अली खान जो है उनको 15/20 और 16/20 यानी कि दोनों केस को लेकर जो है बातचीत उनसे एग्जामिन किया गया, और वहीं दीपिका पादुकोण को 16/20 केस से जो है एग्जामिन किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा सारा अली खान ने किया। सारा ने बताया कि सुशांत और वो फिल्म केदारनाथ के वक्त रिलेशनशिप में थे, यहाँ तक कि वो घूमने के लिए थाईलैंड के एक आइलैंड पर भी गए थे। लेकिन ड्रग्स वाली बात पर सारा गोल मार गई। सारा ने सारा ठीक रहा ये कहते हुए सुशांत पर फोड़ दिया कि वो सिर्फ सिगरेट पीती है। ड्रग्स तो सुशांत पर एनसीबी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एनसीबी ने शनिवार को धर्मा प्रोडक्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया, जिसका कनेक्शन इस पूरी ड्रग मंडली के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं इन सब के बीच एनसीबी ने करण जौहर के पिछले साल के वीडियो का इस मामले से जुड़ा होने से इनकार कर दिया है। वीडियो है पार्टी की, इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? नहीं, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस केस से मैंने कहा कोई लेना देना नहीं। मतलब करण जौहर की वीडियो को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहे थे, उस पर अभी एनसीबी ने विराम लगा दिया है, लेकिन ड्रग्स मंडली पर एनसीबी का शिकंजा लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने बड़ा खुलासा किया। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। श्रद्धा ने कहा, मैंने कई बार सुशांत को फिल्म के सेट और वैनिटी वैन में ड्रग्स लेते देखा। हालांकि खुद के ड्रग्स लेने की बात से श्रद्धा ने साफ तौर पर कर दिया इनकार। उन्होंने कहा, जिस ड्रग्स पार्टी को सुशांत सिंह राजपूत ने होस्ट किया उसमें वो गई जरूर थी, लेकिन ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया। इस पार्टी का आयोजन फिल्म छिछोरे की रिलीज के बाद किया गया था। एनसीबी की पूछताछ में दीपिका की तरह ही श्रद्धा कपूर ने ड्रग्स लेने की बात से मना कर दिया, लेकिन सुशांत को लेकर एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। श्रद्धा ने कहा, फिल्म छिछोरे की रिलीज के बाद एक पार्टी पामना फार्म हाउस में हुई थी। दोपहर 3 बजे हम वहां पहुंचे थे। लंच के बाद बोट में हम आइलैंड पर पहुंचे, जहां पर ड्रग्स और अल्कोहल की पार्टी हुई थी, लेकिन मैंने उस पार्टी में ड्रग्स नहीं लिया था। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा कपूर से एनसीबी ने करीब 15 सवाल पूछे, लेकिन श्रद्धा भी एनसीबी के सवालों का ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाई। सवाल नंबर 1, रिया ने आपके खिलाफ ड्रग्स को लेकर बयान दिया है, क्या कहेंगी आप? सवाल नंबर 2, पहली बार रिया से कब और कैसे मुलाकात हुई? सवाल नंबर 3, पहली बार सुशांत से कब और कैसे मिली? सवाल नंबर 4, क्या 28 मार्च 2019 को पावना में पार्टी हुई थी? सवाल नंबर 5, क्या आपने पावना वाली पार्टी में ड्रग्स लिया था? सवाल नंबर 6, क्या आप भी ड्रग्स लेती हैं? सवाल नंबर 7, क्या आपने सुशांत के साथ कभी ड्रग्स लिया है? सवाल नंबर 8, अगर हां तो आपने सुशांत के साथ कितनी बार ड्रग्स लिया? सवाल नंबर 9, जया साहा से कब और कैसे मिली? सवाल नंबर 10, जया साहा से क्या आपने ड्रग्स लिया है? सवाल नंबर 11, चैट में सीबीडी ऑयल का जिक्र क्यों है? सवाल नंबर 12, एसएलबी कौन है जिससे आप मिलना चाहती थी? सवाल नंबर 13, सारा के साथ क्या आपने ड्रग्स का सेवन किया? सवाल नंबर 14, क्या सुशांत की पार्टी में आपके साथ सारा भी शामिल हुई थी? सवाल नंबर 15, क्या आपके साथ पार्टी में सारा और रिया ने भी ड्रग्स लिया था? ये वो सवालों की फहरिस्त है जिसका सामना आज श्रद्धा कपूर ने किया। सूत्रों की माने तो श्रद्धा से एनसीबी का राउंड 2 भी हो सकता है।
अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा काम ही क्यों करना कि रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, आपकी नजरें नीचे हो जाएं, जैसे दीपिका पादुकोण की हुई। नीचे होने के साथ साथ दीपिका पादुकोण ने हाथ जोड़ करके कहा कि बहुत सी चीजें मुझे याद नहीं आ रही हैं। ऐसा झूठ ही होता है जो भुला दिया जाता है, क्योंकि सच को याद करने के लिए बार बार दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि सारा, श्रद्धा, दीपिका, रकुल, ये सभी लोग वापस घर जा चुकी हैं पूछताछ के बाद, लेकिन यकीनन एनसीबी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि एनसीबी ने हजारों पन्नों का एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है। दिल्ली हेडक्वार्टर्स में भेजा जाएगा। उसके बाद यह फैसला किया जाएगा कि 18 लोगों के बाद 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं गिरफ्तारी आखिरकार किसकी की जाए।